आंख बंद करके विचार करिएगा तो आपको पता चलेगा। आप दुनिया को कहते हैं कि तुम छलिया हो, कपटी हो, आपकी आत्मा जवाब देगी कि आपसे बड़ा कपटी कौन हो सकता है, आपसे बड़ा बेईमान कौन हो सकता है, आपसे बड़ा नमक हराम कौन हो सकता है। कि जिसने संसार दिया, जिसने शरीर दिया, जिसने सब कुछ दिया, हम उसी को भूल बैठे। हमें दुनिया का हर एक बात याद रहता है, किसने कब अच्छा कहा, किसने कब बुरा कहा, किसने मेरे लिए अच्छा सोचा, किसने बुरा सोचा, लेकिन सब चीज को याद करने के चक्कर में उसी को भूल जाते हैं जिसको याद करने के लिए संसार में हमको भेजा गया। हम भगवान को ही भूल जाते हैं। भगवान को कभी न बिसारिएगा। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे वो कितना भी गहरा रिश्ता नाता क्यों ना हो, सब स्वार्थ पर टिका है। चाहे वो कोई भी रिश्ता नाता, कोई भी, स्वार्थ का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम संसार में केवल भगवान करते हैं। नहीं तो सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तुलसीदास बाबा तो स्पष्ट कहते हैं कि स्वार्थ के कारण में ही ये प्रीति का संचार संसार में होता है। यदि स्वार्थ ना हो तो फिर प्रेम भी नहीं रह जाता है। निस्वार्थ प्रेम केवल परमात्मा करता है मेरे भाई बहन, और संसार में कोई प्रेम तो कर ही नहीं सकता। सब स्वार्थ के कारण, स्वार्थ भले अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं करता। निस्वार्थ प्रेम केवल भगवान करते हैं। ऐसे भगवान के एक एक अंग जो हैं बड़े कोमल हैं। विचार करिए राम जी कितने कोमल होंगे। तुलसी बाबा ने विचार किया कि भगवान के अंग की उपमा किस वस्तु से दूं, तो संसार में नजर दौड़ाया तो देखा कि सब तो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। सृष्टा तो वही है, सृजन करता तो वही है, और ब्रह्मा जी की जो दुनिया बनाई हुई है उसमें दोष भी है और गुण भी है। जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। मानस के बालकांड के 6वें दोहे में तुलसी बाबा लिखते हैं कि जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। सब में दोष और गुण दोनों है, लेकिन मेरा राम तो निर्दोष है, उसमें तो किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो ध्यान आया कि संसार में एक पदार्थ ऐसा है जिसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया, और वो है कमल। कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल का जन्म तो ब्रह्मा के जन्म से पहले हो चुका था। कमल का जन्म तो भगवान नारायण के नाभि से हुआ है, और उस कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो तुलसीदास बाबा ने भगवान के एक एक अंग की उपमा कमल के पुष्पों से दी। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरुणव। एक संत कहते हैं कि संसार में सबसे कोमल कमल होता है, लेकिन कमल से भी कोमल कमला होती है। कमला माने लक्ष्मी मैया, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल होते हैं। मतलब लक्ष्मी मैया के हाथ तो और भी कोमल है, और लक्ष्मी मैया के कर कमल से भी कोमल भगवान श्री नारायण के चरण कमल होते हैं। और अपने कोमल कोमल अंगुलियों से भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण का पाद संवाहन करती रहती हैं। संसार में उनके जैसा सेवा कोई नहीं कर सकता। संसार में दो लोगों को ही अच्छे से सेवा करना आता है, एक तो श्री हनुमान जी महाराज और एक श्री लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया ऐसा चरण दबाती है नारायण की कि भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा चरण दबाते हुए, एक ऐसे चरण दबाते हैं कि चरण जिसका दब रहा हो वो ऐसा सो जाता है कि मानो वर्षों के थके हुए थे गहरी नींद आ जाती है, और एक ऐसा होता है, ऐसा दबाता है कि मानो हाथ पैर टूट जाएगा। सेवा भी भैया सबको नहीं करने आता है। लक्ष्मी मैया भगवान के चरण कमलों को दबाती है, ऐसा पाद संवाहन करती है। भगवान नारायण एकदम मस्त रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। एक सांप दिख जाए तो हम डर के मारे
भागने लगते हैं। लेकिन जो सर्पशैया पर लेटा है फिर भी उसे किसी बात की चिंता नहीं है, वो शांताकारम भुजग शयनम, शांत होकर के सो रहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मैया ऐसा सुंदर चरण दबाती है कि भगवान को किसी बात का भान ही नहीं रह जाता है। पूरे एकदम आनंद में डूबे हुए ठाकुर जी। कुछ संत आते हैं और भगवान की खूब सुंदर स्तुति करते हैं। शेषासन पौढ़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे, शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण नेति नेत कही गावे। कुछ महात्मा लोग आए, भगवान की खूब सुंदर स्तुति करने लगे। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए, करि अनुमोदन लक्ष्मी बोले सत्य वचन मन भाए। महात्मा लोग आए और भगवान की स्तुति करने लगे कि सरकार आप तो कोमल आती कोमल है, आप तो बड़े कोमल हैं। लक्ष्मी मैया कहती हैं करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। लक्ष्मी जी कहती आपने सत्य कहा, सत्य कहा, साधु बात, साधु बात। प्रभु की कोमलता को कौन होर करवैया, करी अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भायो। लक्ष्मी मैया कहती आपने सत्य कहा। लेकिन एक संत कहते पुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्रों से अधिक कठोरा। महात्माओं ने पहले कहा कि सरकार आप कोमल से भी कोमल हैं, लेकिन कुछ महात्मा कहते हैं पुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्रों से अधिक कठोरा। करोड़ों करोड़ों वज्र से भी अधिक कठोर हैं आप। वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजय संशय थोड़ा। ये विरोधाभास वाला वचन सुनकर के लक्ष्मी जी को थोड़ा संशय हुआ। कुछ महात्मा कह रहे हैं कि आप बहुत कोमल हैं, कुछ महात्मा कह रहे हैं कि आप हजारों करोड़ों पत्थर से भी ज्यादा कठोर हैं। लक्ष्मी मैया कहती हैं कि जो कठोर होगा वो कोमल नहीं होगा, जो कोमल होगा वो कठोर नहीं होगा। वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणि चेतांसि कोनो विज्ञातुमर्हति। भगवती लक्ष्मी कहती हैं संसार में भी देखा जाता है कि जो पत्थर होता है वो कमल के जैसा कोमल नहीं हो सकता, और जो कमल होता है वो पत्थर के जैसा कठोर नहीं हो सकता। वज्रादपि कठोराणि, तो दोनों एक साथ संभव कैसे हैं? भगवान यदि कोमल है तो फिर कठोर कैसे हैं? और ठाकुर जी यदि कठोर हैं तो कोमल कैसे हैं? ठाकुर जी को हंसी आ गई। भगवान ने ये लीला करी थी। देखो, भगवान को जब अवतार लेने की इच्छा होती है तो कोई ना कोई चक्रव्यूह रचना करते हैं। अब भगवान को संसार में आने का मन था। आप कल की कथा में श्रवण करेंगे जब हमारे राम और लक्ष्मण जी आते हैं मिथिला में, और मिथिला की सुंदरता को देख करके राम जी को देखने का मन किया तो मन में विचार करने लगे कि हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, हम कैसे सीधे सीधे गुरु जी से कहें कि हमको मिथिला नगरी का दर्शन करने का मन है। तो अपने यहाँ कहावत है ना, यदि कुछ चाहिए तो बच्चा का बहाना बना लो, चिल्का के लाथे चिलकोर जीवे छे, एहन कहावत है कि नहीं। राम जी ने भी वही नीति अपनाई और विश्वामित्र बाबा के चरणों में जाके प्रणाम करके कहा कि लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आवहु देखी। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आवन देखी। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आवहु देखी। लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आवहु देखी। राम जी का कितना कोमल स्वभाव है। राम जी कहते हैं गुरु जी लक्ष्मण का हाथ पकड़े, और लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके आगे करते हैं। देखिए ना, ये कह रहा है कि हम थोड़ा देखना चाहते हैं, मिथिला नगरी का दर्शन करना चाहता है लक्ष्मण। तो कह सकते थे गुरु जी की ठीक है, यदि मिथिला नगरी का दर्शन करने का मन है छोटे राजकुमार को, तो हम जनक जी को कह करके 2-4 लोगों को संग कर देते हैं, वो घुमा देंगे।
लेकिन भैया गुरु तो गुरु होता है ना। गुरु जी समझ गए कि राम को देखने का मन है, क्योंकि मिथिला वासियों के नयन बहुत दिन से तड़प रहे हैं राम को देखने के लिए, और भक्त के कारण ही तो भगवान आते हैं संसार में। हम मिथिला वासियों के नेत्र को तृप्त करने के लिए ही तो मिथिला में राम जी आए थे। गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं, गुरु तो गुरु होता है। गुरु जी ने कहा कि जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाए। राम मैं तुम्हारी चतुराई समझ चुका हूं। तुम सीधे सीधे ना कह करके भैया लखनलाल का नाम लेकर के खुद देखना चाहते हो। भगवान उनके आपके मनोभाव को हम समझ गए। छाई देखिया बहु नगर, जाओ जाओ, सुख निधान दो भाई। हे दोनों सुख के निधान, आप दोनों जाइए, अकेला क्यों, आप भी जाइए। करहूं सुफल सबके नयना, सबका नेत्र सुफल कराइए राम जी, सुंदर बदन दिखाए। तो भैया जब भगवान को अवतार लेने का मन करता है ना, तो भगवान कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अब ठाकुर जी को आने का मन था संसार में, तो आते कैसे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम निवेदन कर रहे थे, भगवान को जब संसार में आने का मन करता है तो ठाकुर जी कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं। हमारे ठाकुर जी शेष नाग पर क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं। तो भगवान के मन में विचार आया कि अब संसार में भी थोड़ा घूम घाम करके देखूं क्या कैसे चल रहा है। तो कुछ महात्माओं को बुला लाए। महात्माओं ने भगवान की सुंदर स्तुति करी कि सरकार आप तो कोमल से भी कोमल है। कुछ महात्माओं ने कहा कि पुनि बोले मुनि कोटि कोट वज्रों से अधिक कठोरा, आप तो वज्र से भी अधिक कठोर हैं। वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजे संशय थोड़ा। लक्ष्मी के मन में थोड़ा संशय हो गया कि जो कोमल होगा वो कठोर नहीं होगा, और जो कठोर होगा वो कोमल नहीं होगा। तो भगवान के चरण पकड़ करके लक्ष्मी मैया कहती हैं, सरकार ये विरोधाभास वचन जो है हमको समझ में नहीं आया। यदि आप कोमल हैं तो फिर कठोर कैसे है, और यदि कठोर हैं तो फिर कोमल कैसे है? मैं देखना चाहती हूं। भगवान ने कहा कि हे सुमुखी, आपको देखने का मन किया है, तो क्या आज तक आपकी ऐसी कोई इच्छा है जिसको हमने पूरा ना किया हो? आप तो मेरे हृदय में वास करती हैं, मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। भगवान ने आवाज लगाई द्वारपाल को। द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हैं भगवान के, उनको आवाज लगाई। जय और विजय आए, सरकार आज्ञा करिए। भगवान ने कहा कि मैं हृदय से आशीर्वाद तुम्हें देता हूं कि आज तक तूने मेरे एक भी वचन की अवज्ञा नहीं की है, उल्लंघन नहीं किया है। बोले सरकार आदेश करिए, इस शीश, इस दास का शीश आपके चरणों में है, आप आज्ञा तो करके देखिए। भगवान ने कहा मेरा वचन मानोगे ना? जय और विजय ने कहा कि सरकार आज तक आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन किया है इस दास ने? बोले आज तक तो नहीं किए हो, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है जो कर सकते हो। तो भगवान पहले वचनबद्ध करवा लिए।
आदेश करिए। भगवान बोले कि गदा उठाओ। जय और विजय ने गदा उठा लिया। बोले सरकार किसको मारना है? बोले उठाओ और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ। जय और विजय ने गदा को पूरा ऊपर उठाया। बोले पूरी ताकत के साथ मेरे छाती पर मारो। बेचारा गदा नीचे रख दिया, थर 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 कांपने लगा। और जय विजय कहता है कि सरकार कौन सा अपराध हो गया कि दास को इस प्रकार का दंड दे रहे? जो हाथ आपके सामने सदैव जुड़े हैं वो हाथ कभी आपके ऊपर कैसे उठाया जा सकता है? भगवान ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम्हारी मां को इच्छा थी, वो देखना चाहती थी कि मैं कितना कठोर हूं, पर तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जाओ द्वारपाल बन करके रहो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। द्वारपाल चले गए द्वार पर। उसी समय ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे और अपने मानस पुत्र शनकादि ऋषियों को प्रकट किया। भगवान ने पुनः एक लीला करी। सनकादि ऋषियों को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए, हमारा सहयोग करिए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नहीं, आपका सहयोग करता जरूर, लेकिन मेरा मन कोई और खींच रहा है। कैसे उनका मन कोई खींच रहा था? तो भगवान के गले में जो तुलसी की माला थी, वैजयंती माला थी, उस माला से ऐसा दिव्य सुगंध निकला कि क्षीर सागर से, वैकुंठ धाम से सीधे ब्रह्मलोक को गया और शनकादि ऋषियों के नासिका के मध्य से उनके हृदय तक पहुंच गया। और भगवान के गले में जो तुलसी की माला थी, उस तुलसी की माला से दिव्य सुगंध ऐसा निकला कि उनके मन को जबरदस्ती खींच लाया। अब पिता कह रहे हैं कि तुम मेरी सहायता करो सृष्टि विस्तार में, पर उनका मन तो कोई और चुरा लिया है। जैसे गोपियों के मन को भगवान श्याम सुंदर ने चुरा लिया था। निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमाः शयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। ऐसे सनकादि ऋषियों के मन को भी भगवान नारायण ने चुरा लिया। न चाहते हुए भी वो आते हैं वैकुंठ के द्वार पर। द्वारपाल ने रोक दिया कि अभी आप नहीं जा सकते। क्यों रोका? उनके मन में ऐसी कुबुद्धि कैसे आ गई? क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। इस दोष के कारण उनके अंदर पाप की प्रवृत्ति हो गई, बुद्धि उनकी बिगड़ गई। क्योंकि सेवक का सबसे बड़ा धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। और इसलिए मानसकार कहते हैं, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं चित समोरा। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। तुलसी बाबा के शब्दों में, मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातो पिता प्रभु गुरु के बानी, मातु पिता प्रभु गुरु की बानी। बिनहि विचार करिए शोभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, उचित की अनुचित किए विचारू, उचित की अनुचित किए विचारो, उचित की अनुचित किए विचारू। धर्म जाए सिर पातक भारो, धर्म जाए सिर पातक भारू, धर्म जाए सिर पातक भारो, धर्म जाए सिर पातक भारू।
इस बात को सभी लोग याद रख लीजिए। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आज्ञा आंख मूंद करके मान लेनी चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जाने।